Hi friends, I am Vishal. Today in this video we will study about planes and paralines. So let's get started. तो हेडिंग डालिए कि प्लेन क्या होता है, प्लेन किसे कहते हैं, प्लेन की परिभाषा क्या है। इट इज a टू डायमेंशनल मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, टू डायमेंशनल फ्लैट surface that extends endlessly in all direction. अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखो प्लेन क्या होता है, टू डायमेंशनल फ्लैट सरफेस होता है। टू डायमेंशनल का मतलब ये होता है कि उसमें लेंथ एंड ब्रेथ होता है, हाइट बिल्कुल नहीं होती, हाइट या थिकनेस बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि अगर किसी ऑब्जेक्ट में थिकनेस आ गई तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें हाइट भी आ गया, या ऐसे कह सकते हो अगर किसी ऑब्जेक्ट में हाइट आ गया तो उसमें थिकनेस भी आ गई। तो टू डायमेंशनल है, इसका मतलब इसकी थिकनेस क्या होगी, ज़ीरो होगी। ज़ीरो नहीं कहेंगे, लगभग ज़ीरो होगी। लगभग ज़ीरो और ज़ीरो में फ़र्क होता है। ज़ीरो मतलब एग्जैक्ट ज़ीरो, लगभग ज़ीरो का मतलब होता है ज़ीरो के बहुत ही नज़दीक, बहुत ही क्लोज। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की जो थिकनेस होती है वो ज़ीरो के बहुत ही क्लोज होती है, वेरी वेरी क्लोज टू ज़ीरो, तो उस कंडीशन में हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि उसकी थिकनेस क्या है, ज़ीरो है। मान लो क्या है, ये एक तुम्हारा प्लेन है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई। सेकेंड पॉइंट क्या है, एक्सटेंड इंडलेसली इन ऑल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में भी इंक्रीज करेगा, 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 इधर भी इंक्रीज करेगा, इधर भी इंक्रीज करेगा, इधर भी और इधर भी। सभी डायरेक्शन में क्या होगा, ये इंक्रीज करेगा। सभी डायरेक्शन में इंटेंसली इंक्रीज करने की वजह से इसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, फाइनाइट नहीं होती है। फाइनाइट का मतलब हम उसको मेजरमेंट नहीं ले सकते हैं। इसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट क्यों होगी, क्योंकि ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, एक्सटेंड कर रहा है। जब एक्सटेंड करेगा इसकी लेंथ भी समय के साथ क्या होगी, बढ़ेगी, ब्रेथ भी समय के साथ क्या होगी, इंक्रीज करेगी। इसलिए इसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है। ऐसे ऐसे समझो इसको, मान लो किसी टाइम पर ये प्लेन ऐसे था, कुछ समय बाद थोड़ा ऐसे हो गया, कुछ समय बाद थोड़ा और बड़ा हो गया, कुछ समय बाद और बड़ा हो गया। तो ऐसे ही क्या होगा, ये जो समय क्या होगा, पास होगा, गुजरेगा, ये एक्सटेंड करता जाएगा। अब देखो इसमें लेंथ एंड ब्रेथ, ये लेंथ एंड ये ब्रेथ, ये लेंथ एंड ये ब्रेथ, ये लेंथ एंड ये ब्रेथ। यहाँ देखो लंबाई इतनी है, अब इतनी है, अब और बढ़ गई, अब और बढ़ गई, ऐसे ही और बढ़ती ही जाएगी। ब्रेथ देखो इतनी है, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी। तो लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, समय के साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। उसका हम मेजरमेंट नहीं ले सकते। मेजरमेंट तभी ले पाओगे ना जब वो फाइनाइट होगी, और वो तो बढ़ती ही जा रही है। जैसे मान लो मेरा एक कलम है, मार्कर है। अगर इस मार्कर की जो लेंथ है बढ़ती ही जाए, अब मैं तुमसे पूछूं कि ये बताओ इस मार्कर की लेंथ क्या होगी, तो तुम बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। क्यों, क्योंकि इसकी लेंथ टाइम के साथ क्या हो रही है, बढ़ती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी।
सेकेंड डिफिनीशन क्या होती है प्लेन की, पहले ये नोट कर लो पॉइंट्स, PTR, पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट प्लेन्स। पहला पॉइंट क्या है, इनफाइनाइट लेंथ एंड ब्रेथ, BTH। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ इनफाइनाइट क्यों है, क्योंकि जो प्लेन है वो समय के साथ क्या हो रही है, एक्सटेंड करी सभी डायरेक्शन, जिसकी वजह से उसकी लेंथ एंड ब्रेथ क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट क्या है, देयर इज नो कर्वेचर, प्लेन में कोई कर्वेचर नहीं होता है। कर्वेचर मतलब ये हुआ कि प्लेन कहीं भी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो ये नोटबुक का एक पेज है, इसको हम प्लेन कंसीडर कर लें, और ये प्लेन कुछ समय बाद ऐसे हो जाए, ऐसे दिखने लगे, तो हम क्या कहेंगे, ये प्लेन है, नहीं है, क्योंकि इसमें एक कर्व आ गया है। कर्व आने की वजह से यह प्लेन नहीं रहा। तो प्लेन होने के लिए कर्वेचर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, थिकनेस क्या होनी चाहिए, थिकनेस इज 0। थिकनेस 0 क्यों है, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। प्लेन जो होता है 2 डायमेंशनल सरफेस होता है, और 2 डायमेंशनल सरफेस की, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, 2 डायमेंशनल सरफेस की हाइट नहीं होती है। हाइट नहीं होगी, वैसे थिकनेस भी क्या होगी, 0 होगी। 0 नहीं कह सकते एग्जैक्टली, लगभग 0 कहते हैं। इसकी वैल्यू होती है कुछ न कुछ, लेकिन 0 के बहुत ही क्लोज होती है। बहुत ही क्लोज होने की वजह से हम क्या कहते हैं, 0 मान लेते हैं। ऐसे इमेजिन करो एक ग्लास है, ग्लास में एक बूंद पानी है, हम क्या पता ग्लास में पानी है, तो वो पानी नहीं है, क्यों, क्योंकि पानी का अमाउंट बहुत ही कम है, ना के बराबर है, तो पानी अमाउंट का 0 मान लेते हो। ठीक वैसे इसमें क्या है, थिकनेस जो होती है लगभग 0 होती है, वेरी क्लोज टू 0। दैट्स व्हाई वी कंसीडर थिकनेस ऑफ ए प्लेन इज 0। यानी प्लेन होने के लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। एक तो 2 डायमेंशनल होना चाहिए, सभी दिशाओं में इंडेलेसली एक्सटेंड करना चाहिए समय के साथ, लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए, ब्रेथ भी इनफाइनाइट होनी चाहिए, कोई कर्वेचर नहीं होना चाहिए, और पेन कहीं भी मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, एकदम फ्लैट होनी चाहिए। थिकनेस यानी कि इसकी 0 होनी चाहिए। सेकेंड डिफिनीशन क्या है, सेकेंड डेफिनेशन ऑफ द प्लेन, एक और डिफिनीशन है, देख लो। इट इज ए फ्लैट सरफेस such that every point on the line joining any two points on it lies on it,
तो ये क्या है, समझो। कह रहा है कि इट इज ए फ्लैट सरफेस होना ही चाहिए सच दैट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन इट लाइज ऑन इट। मान लो एक प्लेन है, मैंने इस प्लेन में 2 पॉइंट्स लिया, ये दोनों पॉइंट क्या इस प्लेन में है, मैंने पॉइंट P लिया और पॉइंट Q लिया, और क्या कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद इस लाइन PQ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, मान लो ये L है, ये M है, ये N है, ये O है, ये जितने भी पॉइंट्स होंगे ये सारे पॉइंट्स क्या करने चाहिए, इस प्लेन में होने चाहिए। अब बिल्कुल होगा है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन खुद ही प्लेन में है, तो इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे तो प्लेन में ही होंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ऐसे पता चल जाएगा। ये लाइंस जब ये प्लेन में ही है तो इस लाइन पे जितने पॉइंट्स होंगे क्या होंगे, वो भी प्लेन में ही होंगे। ये की डिफिनेशन ये होती है, नोट कर लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हेडिंग डालो, नेमिंग ऑफ ए प्लेन। प्लेन की नेमिंग कैसे करते हैं, प्लेन की नेमिंग देखो, फर्स्ट बाय 3 नॉन कोलिनियर, स्पेलिंग देखना, थोड़ा बहुत गलती हो सकता है। सेकेंड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। देखो प्लेन की नेमिंग 2 तरीके से होगी, या कोलिनियर पॉइंट्स के, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स के। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं तो देख लो, ये बताना ही पड़ेगा। मान लो ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर 3 पॉइंट्स को जोड़ने पर हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है उसे कहेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये है, ये Q है, ये R है, मैंने तीनों को आपस में जोड़ दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। अब बताओ हमको स्ट्रेट लाइन मिला, तो आंसर है नहीं मिला, स्ट्रेट लाइन है ही नहीं है, तो यहाँ से मुड़ गया है, इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। एक पॉइंट A, एक पॉइंट A, एक पॉइंट A, P Q R, मैंने इन तीनों को जोड़ा, मुझे एक स्ट्रेट लाइन मिला। तब हम कहेंगे P की बात क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। अगर कोई भी 3 पॉइंट्स को जोड़ने पर हमको स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता है, फिर उस कंडीशन में कहेंगे वो तीनों पॉइंट्स क्या है, नॉन कोलिनियर है। तो देखो नेमिंग कैसे करेंगे, ये एक पेन बनाया मैंने, रिप्रेजेंट किया बोर्ड पर, इस पे 3 पॉइंट लिए P Q और R, और नेमिंग कर दी प्लेन P Q R। सेकंड प्लेन बनाओ, इसमें कैपिटल लेटर ऐसे लिख दो। अब जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं कोई भी ले लो, A B C D E F G, जो मर्जी, मैंने M ले लिया, लिखोगे प्लेन यम। हेडिंग डालो, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का सिंबल क्या होता है, ऐसे, एक पैरेलल लाइंस का सिंबल है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, देखो, 2 और मोर लाइंस, 2 या 2 से ज़्यादा, यानी 2 होना ही चाहिए तो ये पैरेलल लाइंस डिफाइन होगा, एक नहीं होगा। 2 और मोर लाइंस are said to be parallel
व्हेन दो या दो से ज़्यादा लाइन्स होती हैं पैरेलल कब होंगी, जब पहला पॉइंट दे मतलब टू आर मोर लाइन्स, दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन। पहला कंडीशन ये है कि लाइन्स क्या होनी चाहिए, एक ही प्लेन में होनी चाहिए, अलग अलग प्लेन में नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइन्स मस्ट बी सेम और कांस्टेंट विथ टाइम। थर्ड, there is no point of intersection, there is no point of intersection between any two lines when extended on both sides। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि पैरेलल लाइंस होने के लिए ये तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, फुलफिल्ड होने चाहिए। अगर तीनों पॉइंट्स में से एक भी पॉइंट फुलफिल नहीं हुआ तो हम कहेंगे वो दोनों लाइन पैरेलल नहीं। जैसे पहला पॉइंट क्या है, दे मस्ट बी इन द सेम प्लेन। पहली बात हमको प्लेन चाहिए, तो मान लेते हैं ब्लैक बोर्ड का ये जो सरफेस है जिसमें मैं लिख रहा हूँ इसको प्लेन कंसिडर कर लिया मैंने, मान लेते हैं प्लेन है। अब हम उस पर दो लाइन ड्रा कर दिए, दो लाइन हमने ऐसे खींचा, ये लाइन एल है और ये लाइन एम है। फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई, ये दोनों लाइन क्या है, एक ही प्लेन में है। अब डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पैरेलल लाइंस मस्ट बी सेम और कांस्टेंट विद टाइम। हमने डिस्टेंस मेजर किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मेजर किया, मेजर करने पर मान लिया कि ये 4 सेंटीमीटर है। फिर हमने यहाँ मेजर किया, ये भी 4 आया। फिर हमने यहाँ मेजर किया, ये भी 4 आया। हमने हर जगह हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर किया बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। हमने देखा हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या कांस्टेंट ही आ रहा है, चेंज तो हो नहीं रहा। सेकेंड पॉइंट हमारा फुलफिल हो गया। थर्ड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन एनी टू लाइंस व्हेन दे एक्सटेंड ऑन बोथ साइड्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर इस लाइन को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, बढ़ा दें दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, बोथ साइड्स लिखा हुआ ना, इधर भी और उधर भी, और इस लाइन को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दें, ये दोनों लाइन कभी भी मिलनी नहीं चाहिए, यानी कहीं से पॉइंट पर मीट नहीं करनी चाहिए। अगर मीट नहीं करेंगी यानी कि एक दूसरे को कट नहीं करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा। जैसे ऐसे समझो, मान लो दो लाइन है, मैं पूछूं कि दोनों लाइन क्या एक दूसरे को कट करेंगी, तो कुछ बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं कट करेंगे, लेकिन ये कट करेंगे। अभी दिख नहीं रहा है ये कट करेंगे, लेकिन कट करेंगे। देखो कैसे, अगर मैं इस लाइन को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूँ इसी के अलावा, और इस लाइन को इस डायरेक्शन में एक्सटेंड कर दूँ इसी के अलावा, तो क्या होगा, ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर क्या कट करके, इसलिए दोनों लाइन क्या होंगे, पैरेलल नहीं। क्योंकि पैरेलल होने के लिए कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होना चाहिए, एक पैरेलल लाइन की कंडीशन है। जबकि हमको इसमें एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया, इसलिए दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल नहीं होंगी।